नमस्कार नमस्कार। समय 9:12 है और 50 सेकेंड। हाँ, एक ऐड कर सकते हैं फंड, लेकिन ऐसा थोड़ी है वो फंड सेटलमेंट में चला गया तो ऐड क्यों करूंगा। जब आएगा तब आएगा फंड। जीरो कर दिया है वो फंड मेरा। सारा बोलता कि ये तो वीकली सेटलमेंट में चला गया सर। एक बार मंथली सेटलमेंट में गया और एक बार वीकली सेटलमेंट में गया। सॉरी, क्वार्टरली सेटलमेंट में। क्वार्टरली सेटलमेंट में गया है और मंथली सेटलमेंट में। तो मंथली वाला फ्राइडे को हुआ था और अब क्वार्टरली वाला में गया। तो वो लोग फंड विड्रॉ करके अब बोला अकाउंट में भेज देगा। अब जब भेजेगा तब भेजेगा, क्या करें। मैं ऐड क्यों करूँ अलग से एक पैसा। जो फंड मैंने फायर्स के लिए रखा है, ट्रेडिंग के लिए रखा है, मैं उसमें एक्स्ट्रा ऐड क्यों करूंगा। जब आएगा तब आएगा। मॉर्निंग मॉर्निंग। और किसी का फंड गया सेटलमेंट में। और किसी का फंड गया है। मदन जी का चला गया। और करिए। हाँ, विजय जी का भी चला गया। वाह, बहुत सुंदर। यानी हम लोग सब एक ग्रुप के हो गए नहीं। बढ़िया है। और करिए। फ्यूचर में ट्रेड मारिए और ट्रेड गया ना। मॉर्निंग मॉर्निंग गया ना फंड। अब करते रहिए ट्रेड। सेटलमेंट में गया, अब आएगा 12-1 बजे के बाद। फिर करिए सेटलमेंट में, उस वक्त ट्रेड करिए। और किसका किसका फंड गायब हो गया। ब्राइट सोलर सर, अभी भी आपने नहीं खरीदा है ब्राइट सोलर। वो 5 रुपए पे जब था ब्राइट सोलर तब भी नहीं लिया था। मदन जी, नीचे के भाव पे लेने में डर लग रहा होगा। अब वो जब ऊपर चल गया तो ऊपर के भाव पे लेने में मजा आ रहा है। चलिए, अच्छा लीजिए, आराम से लीजिए। देखिए एकदम खट खट भागा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई फंड चला गया है क्वार्टरली सेटलमेंट में। जब आएगा फंड तब देखा जाएगा। जब आएगा तो देखा जाएगा। टाटा मोटर्स 2.5% ऊपर है। वाह। अशोक लीलैंड भी 2% बोला। रिजल्ट खराब है अशोक लीलैंड का। वो ऊपर खुल रहा है, खुल गया टाटा मोटर्स। अशोक लीलैंड, वाह। बोला रिजल्ट खराब है और एकदम ऊपर खुल गया तुरंत। 494 यहाँ है। बढ़िया। आयशर मोटर। आयशर मोटर तो मेरा शॉर्ट टर्म कॉल है। वो भी ऊपर है। चलो भाई, ये तो शॉर्ट टर्म कॉल है। एक टारगेट भी आने वाला है। कल ही दिया था, चार्ट पोस्ट किया था। आयशर मोटर 2600 के ऊपर दिया था। 2650 का पहला टारगेट, दूसरा 2700, तीसरा 2750, चौथा 2800। हम बीच में 2700 लिखना भूल गए, सीधे 2750 लिखा गया। खैर वो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2700 भी आज ही हो जाएगा, 2750 भी आज ही हो जाएगा। लीजिए, हो गया 2700 खुलते के साथ। अभी सेल नहीं करेंगे टाटा मोटर्स। अरे आप लोग कुछ करिए, हम तो कुछ नहीं कर सकते। मेरा तो हाथ पैर बंद कर दिया इसने। फंड सेटलमेंट में लेके चला गया है तो फंड देगा तभी तो वापस। इसलिए आज मेरा नो ट्रेडिंग है। मॉर्निंग मॉर्निंग संजीव जी। देखिए एकदम मार्केट खुल गया। और सुधीर जी देखिए कैसे पेशेंस रखने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सुधीर जी से पेशेंस हो नहीं पा रहा है।
एकदम अभी टाटा मोटर पहले सेल करवा रहे हैं, फिर अब कह रहे हैं कॉल भी बाय कर ही लें। थोड़ा 5 मिनट रुक जाएं सुधीर सर। एकदम मतलब खुलते के साथ उंगली में खुजली हो जाता है, नहीं ये मारे, कुछ ना कुछ तो मार ही दें। आराम दीजिए, उंगली को ठंड है, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? कहाँ जाएगा मार्केट? कल भी यहीं मिलेगा हम लोगों को। देखना है। नमस्कार रमेश जी। बर्दाश्त कर लेना, ट्रेडिंग सिस्टम के सामने बैठ के अपने आप को रोक लेना, ये बड़ी बात होती है। और हम लोग में से कितने लोग नहीं कर पाते हैं ना। वो भी तब जब अपना स्टॉक ऊपर जाता हो, हाँ। और वो भी तब जब अपना स्टॉक ऊपर जाता हो, ये भी सही है। उस वक्त लगता होगा अरे यार कब कब खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, कब खरीदेंगे रे भाई, कोई बताता क्यों नहीं? है ना। ये तो है परेशानी, सही बात है। हमको तो मार्केट ने सारे परेशानी से बाहर कर दिया है। ये फायर्स ने सारे मार्क परेशानी से बाहर कर दिया है। उसने कहा कि तुम्हारा सारा फंड ही मैं ले लेता हूँ, ना रहेगा फंड, ना तुम आज करोगे ट्रेड। उसने जब तक फंड भेजेगा नहीं तब तक हम ट्रेड कैसे करें? सेटलमेंट में लेके बैठ गया वो। कितना तरह का सेटलमेंट होता है, मंथली, क्वार्टरली, कुछ तो वीकली, कुछ ना कुछ इन लोगों का चलते ही रहता है हमेशा। AB कैपिटल अभी भी फंड रजिस्टर नहीं हुआ, नहीं नहीं अभी भी नहीं हुआ। ये AB कैपिटल का क्या लॉट साइज दिया है इसने? कितना का लॉट साइज दिया है AB कैपिटल का? 4400 का। वाह। लॉट साइज अब तो ये आ गया इसमें ना, अब तो ये 4400 का हो गया इसमें। जबरदस्त। अभी देखिए टाटा मोटर्स सेल कर रहे थे सुधीर जी। अभी क्या होता अगर आप सेल कर लेते तो गड़बड़ हो जाता। आयसर मोटर का टारगेट हो गया डन, 2700 वाला। चलिए अशोक लीलैंड का भी स्थिति क्या है? ओके, अशोक लीलैंड भी ऊपर है। मेनिन पिस्टन भागा। मेनन पिस्टन ये तो है ही नहीं इसमें, इसमें तो दिखाई नहीं रहा है। अच्छा यहाँ ऑल इसमें जाएंगे तब। मेनन पिस्टन ये तो हम लोगों का मल्टी बैगर स्टॉक है। 55 हो गया मेनन पिस्टन, वाह। 55 हो गया मल्टी बैगर स्टॉक हम लोग का, है कि नहीं? क्या हर्षित जी, कहाँ से कहाँ आ गए? हाँ ये कहाँ आ गए हम?
28 पे दिया था ना, डबल हो ना गया, 100% का रिटर्न आ गया मेनन में, है ना। और आपके तो वो भी हैं आपके पास तो। मॉर्निंग 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 एच डी साहब, मॉर्निंग। 95 96 के ऊपर निकलेगा तो 17,500 का कॉल ऑप्शन में एक बार हाथ आप लोग मार सकते हैं, लेकिन वो निकलेगा तब ना। 17,400 का पुट पे क्या चल रहा है? डाउन साइड मूवमेंट, ओके। क्या है, ब्राइट और ऊर्जा दोनों, हाँ ऐसे जी बिल्कुल। सीएमएस इन्फो का आईपीओ मिला है, क्या करें, बुक कर लें या लॉन्ग टर्म के लिए रखें? सर मेरे ख्याल से तो बुक कर लीजिए। मेरे ख्याल से तो बुक है। फायर से मेल स्टार नहीं दिखाता सर, वो तो मंडे को, आज मंडे है ना, आज तो मंडे दिखाएगा, आज दिखाएगा, दिखाएगा आज उसमें ट्रेडिंग आएगा। आया ना, देखिए आज उसमें दिखा तो रहा है, देखिए आज ही दिखाएगा, फिर कल नहीं दिखाएगा। आज ही दिखाएगा, ये कल नहीं दिखाएगा, सोमवार को ही दिखाएगा बस। आज दिखाएगा फिर कल नहीं दिखाएगा, कल से फिर पूरा संडे बंद, फ्राइडे तक बंद, फिर अगला सब मंडे को दिखाएगा। उसमें चले जाने के बाद ऐसे ही होता है। रिस्की ट्रेडर 77 का स्टॉप लॉस लेके बाय कर सकते हैं। 17,500 के कॉल ऑप्शन का रिस्की ट्रेडर 77 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये 77 का 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा, मात्र 3 पॉइंट का। अगर रिस्क लेना है तो 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस या 75 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर लीजिए। ये रिस्की जगह है। 95 के ऊपर थोड़ा रेजिस्टेंस तोड़ देगा तो अच्छी है, अच्छा बात है। पचहत्तर का स्टॉप लॉस, हाँ 75 70, एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है। अगर लेना है तो इस जगह पे बनता है, नहीं तो छोड़ दीजिए। 95 के ऊपर निकले तब लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेल स्टार आज बाय, आपकी मर्जी हर्षित जी, आपकी मर्जी। मेरा तो जो उस पर व्यू है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। जो मेरा व्यू है वो तो सर मैंने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बता दिया। अब अलग से मैं किसी को ये करूं? उस पर चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया सर कि ये है मेरा व्यू, ये है मेरा व्यू। और उसमें भी बोल के मैंने बताया है कि क्या मेरा उस पर व्यू है ना।
इस पर एकदम साफ सुथरा व्यू है सर, उसको रखेंगे, पकड़ के रखेंगे। आपका मेनन चल ही रहा है, चलते रहेगा। मॉर्निंग मॉर्निंग सुनील जी, मॉर्निंग। मैं रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा हूँ आज, जब ट्रेडिंग नहीं है आज, तो मेरा वो बंद कर रखा है उसने, फंड ही नहीं दिया है तो। मंडे को ही दिखेगा, आज ही दिख नहीं रहा है, बल्कि वो सिर्फ मंडे को ही दिखेगा। वो सिर्फ मंडे को ही आज ही नहीं दिखेगा, वो कल फिर नहीं दिखेगा, वो आज ही दिखेगा। बस कहीं भी देखिए वो आज ही दिखेगा। तो 5-6 पॉइंट तो यहाँ कॉल ऑप्शन में मिल गया, अगर बुक करना है किसी को कर लीजिए। हम लोग तो नहीं कर सकते क्योंकि भाई हम लोग का फंड खा गया फायर सेटलमेंट में, तो हम लोग, मैं सिर्फ बता सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं कर सकता मैं। पाँच पॉइंट बुक कर लिया सन फार्मा में, ओके। तुम ही देना, हमने दे रहे हैं कॉल, ठीक है ना। मेरे बुक करते ही रॉकेट हो गया, वाह। जब ये इस जगह पर आ जाए ना, 2640 से 2650 के रेंज में, 2640 से 2650 के रेंज में, ये क्या नाम है आपका, आयसर मोटर, तब बाइंग आ जाएगा। तब इसमें यहाँ से रिटे ऊपर की तरफ भागेगा। जहां से मैंने बुक किया वहां से 10 सेकेंड में 15 पॉइंट कमाऊँ, वाह शिवशरण जी वाह। आपने प्रॉफिट में बुक किया ना, अब उसको मत देखिए, नहीं तो पेन देता रहेगा, पेन देता रहेगा कि यार राम हम निकल गए, यार राम हम निकल गए, हे ईश्वर और रुक जाते हैं, ऐसे करके आपको फीलिंग आएंगे, है ना। उसको मत देखिए वैसे बार बार। हो गया कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट बुक, हाई लगा दिया 88 का। सोचिए ना, अगर 80 पे भी लेते तो 8 पॉइंट मिल जाते आपको। देखिए यहाँ पे आके रुक रहा है ये आयसर मोटर, इसी जगह पे ये दो एरिया है जो इसका बाय जोन बन जाएगा, ठीक है। ये दो जगह है जहां से ये बाय जोन बन जाएगा। एक पुल बैक मिलेगा इसको, इस जगह से लेके ये जगह तक में चांस बनेंगे जहां से ये बाय करते हुए ऊपर की साइड में घूम सकता है, इस तरह से ऐसे 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 करते हुए यहाँ पे रुकते हुए, फिर अचानक से ऐसे करके ब्रेकआउट। तो ये वो एरिया है, यहाँ से इस तरह से बक्सा बना के ऊपर ऐसे निकल सकता है। आयशर मोटर, चलिए बढ़िया। और बताइए, नमस्कार नमस्कार प्रमोद जी।
क्वेश्चन आंसर। यहां पर कितने लोगों को लगता है कि इस एरिया से आयसर मोटर को बाउंस करके ऊपर निकलना चाहिए? ये जो दो एरिया हम लोगों ने ड्रॉ किया है, कितने लोगों को लगता है कि आयसर मोटर इस एरिया से 2660 से 2650 के बीच में बाउंस करके ऊपर निकलना चाहिए? मैं यहां पर एक पोल करता हूं, ठीक है। किसको लगता है आयसर मोटर 2660 से 2650 के बीच में बाउंस करेगा ऊपर की तरफ? आयसर मोटर बाउंस बैक, ऐसे लिख देता हूं, आयसर मोटर बाउंस बैक फ्रॉम इतना, ठीक है। अब सही है। और कर रहा हूं यस नो, और ये 30 सेकेंड के लिए पोल दे रहा हूं। चलिए स्टार्ट है आपके स्क्रीन पर। कितने लोगों को लगता है? जल्दी से, 22 सेकेंड बच गए। 89% को यस लग रहा है, 11% को नो, ओके। 90% को यस, 91 9% को नहीं लग रहा है, बहुत बढ़िया। 92 को यस लग रहा है कि हाँ वो एरिया से बाउंस कर सकता है। 14% को लग रहा है नहीं, ठीक है। चलिए 7 सेकेंड बचे, 6 सेकेंड। 82% पे यस है, 3 सेकेंड, 2 और 1, 0। 82% को बाउंस बैक का पूरा उम्मीद है उस एरिया से, और 18% को नहीं लग रहा है। तो हम लोग अब इसका कंक्लूजन करेंगे यहां पर, ठीक है। इस एरिया से बाउंस करना चाहिए, इसमें 82% लोगों ने बाउंस बैक बोला है। हाँ, तो वही तो मैं अब कंक्लूजन करेंगे ना हम लोग। तो बताइए, हम लोग उसका बात करेंगे कि ऐसा क्यों लग रहा है कि यहां से बाउंस करेगा 82% लोगों को, और ऐसा क्यों लग रहा है 18% लोगों को कि नहीं करेगा? बताइए अपना व्यू। पहले करने वाला बताइए, जो बाउंस बैक करेगा उसकी बात मैं पूछ रहा हूं, वो अपना व्यू बताइए। प्रीवियस हिस्ट्री, ओके। संजीव जी लास्ट टाइम सेम रेंज से बाउंस किया था, ओके, ठीक है। ठीक है, 50%, ठीक है, ओके। और जो नहीं करेगा 18%, वो बताइए क्यों ऐसा लग रहा है नहीं करेगा, वो भी बताइए, अपना व्यू दीजिए भाई। व्यू देने में क्या जा रहा है, पैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। फिबो रिट्रेसमेंट, शिव शरण जी, ओके, ठीक है। और कोई है? और कोई? ओके रमेश जी, ठीक है। और कोई? और कोई है? वाहन क्षेत्र में जनवरी में खपत बढ़ती है दिसंबर की तुलना में, ये देखिए, ये एकदम सटीक है शिव कुमार जी का। तो सर वाहन क्षेत्र में जब जनवरी में खपत बढ़ती है तो फरवरी में हम लोग सेल कर देंगे जनवरी से खरीद के। मैं अभी पूछ रहा हूँ इंट्राडे में, मैं इंट्राडे के लिए पूछ रहा हूँ सर।
2458 के नीचे क्लोज हुआ तो 26-24 बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। ओके, 2458 तो बहुत नीचे हो गया। 2458 तो सर यहाँ है, 2458 तो बहुत नीचे हो गया। उसका 5 मिनट चार्ट पे कोई महत्व नहीं है। हाँ रमेश जी सही कहा, वो जो शिव कुमार जी ने कहा ना, उसका 5 मिनट के चार्ट पर कोई महत्व नहीं है। 2658, अच्छा 2458 है, 2658। ओके, इसके नीचे अगर क्लोज हुआ तो 26-24 बीच में कोई सपोर्ट नहीं, 26-24 यानी कि यहाँ लोएस्ट पॉइंट तक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा एरिया है जो हम लोगों ने ड्रॉ कर रखा है कि यहाँ से इसको बाउंस करना है, ये वाला एरिया से कितना सटीक आता है या नहीं आता है। ठीक है, वेट करना पड़ेगा। और निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन में अगर आप लोगों ने प्रॉफिट बुक ना किया हो तो जरूर करें प्रॉफिट बुक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास मेरा फंड चला गया है क्वार्टरली सेटलमेंट में। हम लोग आयशर मोटर पे एकदम नज़र रख के देखेंगे क्या बाउंस कर रहा है या नहीं। देखिए बिल्कुल वो एरिया पे बाउंस करने का सिचुएशन दिखा रहा है, बिल्कुल वो एरिया पे बाउंस करने का सिचुएशन दिखाने की कोशिश कर रहा है आयशर मोटर। देखिए बिल्कुल जगह पे बैठ रहा है, देखिए जबरदस्त बाउंस करने की कोशिश तैयारी करता हुआ आयशर मोटर, है ना। देखिए गजब, एकदम हम लोग वो पीक पॉइंट पकड़े, वो पिन पॉइंट पकड़े जहां से बाउंस कर सकता है, जिसकी संभावना बनती है। तो ये स्टडी आप लोग अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, दिल खुश हो गया। देखते हैं ये यहाँ पे रुकता है या नहीं रुकता है। समय अभी हो रहा है 9:41। आज मेरा कोई भी ट्रेडिंग नहीं है सर, स्ट्रीट से वॉल चलने लगा है स्ट्रीट से वॉल चलने लगा है, वाह। तो वेट करना पड़ेगा। मेनन पिस्टन जिनके पास है रखे रहिए। 18 पॉइंट बुक इन कोफोर्स बाय साइड, बहुत बढ़िया। आईटी में मूवमेंट है, बहुत सुंदर। मैंने एफ पर लगाया था 03 पर यही लेवल था, वहीं से ऊपर चला। वाह शिवचंद जी, सर रीजन राइट था क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं अभी सही या गलत मार्केट बताएगा। अभी हम लोग अपना एनालिसिस कर लिए ना, हम लोग अपना एनालिसिस कर लिए, ये इस एरिया से बाउंस होना चाहिए, है ना। अपना एनालिसिस कर लिए, नहीं हुआ या होगा, ये दोनों अभी हम मार्केट बता देगा। तो हमें वेट करना होगा सही और गलत होने का, है ना। ये एरिया नीचे तक भी आ सकता है, ये लोएस्ट लेवल यहाँ तक भी आ सकता है, और 26-50 के आसपास जो है 45-50 ये वाला एरिया, तो इस एरिया के बीच से भी बाउंस कर सकता है, यहाँ से भी दिखाने की कोशिश तो कर रहा है। तो वेट करना पड़ेगा सही और गलत होने का, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे, है ना। तो आयसर को भूल ही गए थे, चर्चा करते करते दूसरे जगह रिकॉर्डिंग भी बंद कर। देखिए बहुत ही अच्छा रिटर्न किया आयसर मोटर ने, और हम लोगों का लाज रख लिया, बात रख लिया। अगर जिन लोगों ने भी यहाँ पे आप लोगों ने पोजीशन बनाया होगा 2660 के आसपास या 65 के आसपास, तो 15 पॉइंट तो आपको मिल गए। तो हम लोग कह सकते हैं, अतः इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोगों का एनालिसिस 15 पॉइंट मिल गया अपनी एनालिसिस पर। बिल्कुल नीचे बेस पॉइंट जहां से रिटर्न कर रहा वहीं से हम लोगों ने पकड़ा, करेक्ट, यस और नो। फायस ने सारा पैसा खा दिया, 400 रुपया छोड़ा हुआ है इसमें। तो चलिए मैं 400 रुपया इस पे अभी मैं और भी इसमें ऊपर जा सकता हूँ, इसमें भी और भी ऊपर बन सकता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। छोड़ दिए एक आध पॉइंट में, क्या 400 रुपया छोड़ दिया, बाकी सब सेटलमेंट में लेके भाग गया। वो मैंने कहा वो भी ले लेता भाई, वो भी ले लेता, कहा है तुम छोड़ दिया 400 रुपया, पगला कहीं का। देखिए तो बहुत अच्छे तरीके से फायर से ये आयशर मोटर ने हम लोगों का एनालिसिस को रिस्पेक्ट किया। 50% दत्ता जी ने बुक भी कर लिया, बहुत सुंदर दत्ता जी, बहुत सुंदर।
दत्ता जी ने टाटा स्टील में भी बुक कर लिया। तो हम लोगों ने, तो वो जो अब हमें हमें देखिए 82% लोगों ने कहा, मैं देखिए आप लोग इसको दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है ना, दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि मैं जो बोलूंगा हो सकता है वहां पे लगेगा, कहाँ पे, एकदम वहीं पे जहां धक धक कर रहा है, माधुरी दीक्षित टाइप का, ठीक है, जो बोलूंगा एकदम वहीं पे। ये बताइए, ये जो 82% लोगों ने कहा कि ऊपर जाएगा, ठीक है, यहां से रिटर्न करेगा, कर गया, 15 पॉइंट मिल भी गए तुरंत से, और 18% लोगों ने कहा नहीं। तो मुझे इस 82 का चिंता नहीं है, मुझे इस 82% लोगों का चिंता बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ठीक करना इन 18% के दिमाग को, क्योंकि इन्होंने कहा नो, है ना। तो मुझे किनको ठीक करना है? 18% को। तो भाई 18% वाले लोग कृपया सामने आए एक एक करके और मुझे बताइए क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा कि नहीं करेगा। 18% जो भी थे, 18% में जिन्होंने नो लिखा था, उसमें कोई अपना बहादुरी हाथ उठाइए और बताइए। देखिए, जब तक आप पूछिएगा नहीं तब तक आप सीखिएगा नहीं वाली बात है ना। तो 18% वालों को ही मुझे ठीक करना। 82% तो मेरा सही हो गया, 82% लोग एकदम करेक्ट हो गए, मेरे प्रॉफिट बना रहे, मुझे ठीक करना इन 18% को। अब आप सामने अगर आएंगे नहीं तो मैं ठीक भी नहीं कर पाऊंगा, सिंपल सी बात है। अगर आप सामने आएंगे नहीं, जिन्होंने वोटिंग किया नो, तो मैं आपको ठीक कैसे करूंगा, आपकी गलती कैसे बताऊंगा। तो आप मुझे सामने आइए और खुद को प्रेजेंट करिए, शर्माना लजाना नहीं है ना। लगता है बीच बीच में पेन होगा, मेरी बातें चुभेगी, लेकिन वो आपके भले के लिए होगा। चलिए, नहीं आना चाहते कोई बात नहीं, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं। बाकी 18% जिए आराम से। मॉर्निंग मॉर्निंग पुनीत जी। पुनीत जी, हम लोग इतना अच्छा अभी बहुत चीज किए, लेकिन कोई सामने आ नहीं रहे। अब रमेश जी कह रहे हैं वो कहीं चला जाए, हमारे काम का नहीं। शिव शरण जी भी कह रहे हैं जहां जाना चले जाए, हम लोग के काम का नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि अब वो सर्वनाश हो जाए, विध्वंस हो जाए सर मोटर, करप्ट हो जाए, खराब हो जाए, जल जाए, मर जाए, हिरा जाए, कुछ हो जाए सर मोटर, हमें उसको नहीं देखना, क्योंकि हमने प्रॉफिट बुक किया। 15 पॉइंट, 16 पॉइंट, 20 पॉइंट किसी ने लिया, और बिल्कुल उस जगह से लिया जहां से उसको रिटर्न करना था, है ना। किस जगह से लिया? जहां से उसको रिटर्न करना था, बिल्कुल इस जगह से पकड़ा। पकड़े कि नहीं पकड़े? एकदम इसी पॉइंट पे पकड़े कि नहीं हम लोग, है ना। है कि नहीं? एकदम बॉटम लाइन जिसको कहते हैं ना, कि जहां से रिटर्न करता है वहीं से हम लोग पकड़ लेते हैं। तो हम लोग वहां से पकड़ लिए। तो मैंने वो 82% लोगों ने तो 82% लोगों ने तो सही बोला, सही कि भाई ये ऊपर यहीं से जाएगा। तो मुझे 82 को तो चिंता नहीं है, मुझे 18% जिन्होंने कहा नहीं जाएगा, मुझे उनका दिमाग ठीक करना है ना। उसमें से कोई बता ही नहीं रहा है कौन किन्होंने वोट किया था नहीं जाएगा। तो वो सामने आएंगे तभी तो हम उसको ठीक करेंगे। अब जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, उसके लिए वो स्टॉक अब कुछ हो जाए, भाड़ में चला जाए, सर्वनाश हो जाए आयसर मोटर, उसको कोई लेना देना नहीं। आज ट्रेडिंग बंद हो जाए, इसमें कोई लेना देना नहीं, उसको देखना ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप 18% लोग सामने अगर नहीं आएंगे तो मैं आपकी बीमारी कैसे ठीक करूंगा सर? ये आपको बताना चाहिए ना, आप आएंगे सामने तभी तो। क्या करें संजीव जी, कोई स्टॉक आपका फिलोसफी हिट करे तो क्या करना चाहिए सर? अगर हमारा जो ये इस पर रीजन था और जो भी चीजें थी, जो भी हम लोगों ने देखा, इसमें तो हम लोगों को खुशी मनाना चाहिए ना, एकदम गर्दा पार्टी हो जाना चाहिए, एकदम गर्दा, है ना। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना। इसी तरह लाइव मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं है, क्योंकि शाम में तो आप बोल सकते हैं ना, दोस्तों मैंने यहां खरीदा था, है यहां यहां, अब दोस्तों एकदम यहां बेचा यहां, इस शाम में बोलेंगे नहीं। शाम में बहुत सारे यूट्यूबर बोलेंगे दोस्तों एकदम यहीं खरीदा था मैंने यहीं, और एकदम यहां बेचा यहां, ठीक है, या दोस्तों एकदम यहाँ पे बेचा, यहाँ पे एकदम यहाँ पे, अरे यहाँ पे बुक कर लिया यहाँ पे। वो तो सामने को भी बोल देगा। लाइव में जो बोला और वो हुआ, लाइव में जो बोला वो हुआ, वहां पर आपकी एनालिसिस काम कर रही है। इससे बेहतर क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, है ना। तो ये चीजें आपको समझना होगा। लेकिन वो देखिए 18% में कोई भी मेरे सामने नहीं आ रहे हैं।
18% में कोई भी व्यक्ति मेरे सामने नहीं आ रहे हैं ये अपना ये बताने के लिए, हाँ सर उसमें मैं भी था, तो मैं उसको कैसे ठीक करूंगा बताइए, मेरी क्या गलती है बताइए। इतना अच्छा समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। चलिए बुक करना है तो निफ्टी का कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बहुत ही शानदार रिटर्न दे दिया। और निफ्टी को भी कॉल ऑप्शन में मैंने यही बात बोला था ना, अभी क्या बोला था निफ्टी का कॉल ऑप्शन में बताइए, ये बात बोला था ना कि 75 72 का स्टॉप लॉस लगाइए यहां पर और इस जगह पे बाय करिए जब ये यहां पे आ रहा था, है ना। और यहां से 15 पॉइंट यहां पे भी मिल गए आपको, 15 पॉइंट यहां पे मिल गए। 3 पॉइंट का एसएल था हम लोगों का, यहां पर बात किया ना, 3 पॉइंट का एसएल था, ये साफ बोला था 3 पॉइंट का एसएल मिलेगा, यहां से 15 पॉइंट आप मिल गए आपको। 3 पॉइंट पे 1:2 कितने का आ गया, 3 पचे 15, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिला कि नहीं। 3 पॉइंट का एसएल, वो भी निफ्टी में ऑप्शन में 3 पॉइंट का एसएल, वो भी निफ्टी के ऑप्शन में 3 पॉइंट का एसएल आपने लिया है और 15 पॉइंट का प्रॉफिट लिया। 1:5 तो कम है, कहां मिलता है सर 3 पॉइंट का एसएल, वो भी निफ्टी में। समझ रहे ना। तो भाई वो 18% वाले लोग मेरे सामने नहीं आ रहे निकल के, कि जिन्होंने कहा था कि नहीं बाउंस नहीं करेगा, तो मैं उनका दिमाग कैसे ठीक करूंगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वो अगर सामने में अपना गलती बताएंगे बोलेंगे तभी मैं उनको ठीक कर सकता हूँ, और नहीं तो फिर ठीक है। समय 9:57 हो गया, ऐसे भी मेरा ट्रेडिंग फायर्स ने पैसा बंद कर दिया है, वो मार्जिन ये सेटलमेंट में लेके चला गया है, तो वो जब तक पैसा भेजेगा नहीं तब तक मैं करूंगा नहीं। चलिए मैं अब बंद करता हूँ।